Let's start with review of financial information of the review. Review क्या होता है? So it is a limited assurance engagement. It is a limited assurance engagement that provides a low level of assurance and a reasonable assurance. So it is it is a limited assurance engagement which provides low level of assurance and the reasonable assurance. That's why it is known as limited assurance. Now, auditor review में फर्क क्या है? तो इसमें reasonable assurance मिलता है, ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है, और रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस। फिर ऑडिट में एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की जाती है एंड रिव्यू में फ्यूअर प्रोसीजर्स, दैट इज इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर ही की जाती है। फिर रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साई एंड लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं ऑन द बेसिस लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं इन द केस ऑफ रिव्यू। इसमें अश्योरेंस ओपिनियन देता है, इसमें कंक्लूजन्स देते हैं ये पॉजिटिवली वर्डेड होता है, ये नेगेटिवली वर्डेड होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? तो ऑडिट में पहले तो रीजनेबल अश्योरेंस होता है, यहाँ पे लिमिटेड अश्योरेंस होता है, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की जाती है, यहाँ पे फ्यूअर प्रोसीजर्स इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स से ही अपन ऑडिट का रिव्यू दे देते हैं। फिर रीजनेबल कंक्लूजन ऑन बेस्ड ऑन द साइट, लिमिटेड कंक्लूजन्स देते हैं, फिर अश्योरेंस ओपिनियन दे जाते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन ये पॉजिटिवली वर्डेड होता है, ये नेगेटिवली वर्डेड होता है। फिर एसआरई 2400 अदर ऑडिटर। अब एसआरई 2400 और 2410 में फर्क क्या है कि एसआरई 2400 में है ना कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है उसके अलावा कोई ऑडिटर आके काम करता है तो वो अदर ऑडिटर होता है। और एसआरई 2410 में इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया है वही रिव्यू एंगेजमेंट कर लेता है। नाउ एसआरई 2400 एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें पहला तो पॉइंट वही है, एसआरई डील्स विद प्रैक्टिशनर रिस्पांसिबिलिटी परफॉर्मिंग रिव्यू when he is not the auditor. When he is not the auditor and object to have limited assurance by inquiry and analytical procedures. Now, factors affecting review engagements. Practitioner, when the practitioner is not satisfied by Riley, तो uh, कब एक प्रैक्टिशनर को अपना एंगेजमेंट रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं करना चाहिए? तो राइली। तो आर से रैशनल पर्पस, तभी भी रैशनल पर्पस है कि that there is no rational purpose for engagement. फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्स फाइनेंशियल, जब लॉ एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने को बोलती है तो कोई रैशनल पर्पस नहीं है कि हम रिव्यू करें। फिर इट इज व्हेन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट और अदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन, तब अपन नहीं करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन अनरिलायबल एंड अनअवेलेबल है, फिर इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है, एंड एल से है लिमिटेशन ऑन स्कोप है, एंड ई से है एथिकल रिक्वायरमेंट्स नॉट सेटिस्फाइड। तो प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ राइली। तो राइली रैशनल पर्पस नहीं है, फिर नॉट अप्रोप्रिएट है, इंफॉर्मेशन अनरिलायबल एंड अनअवेलेबल है, इंटीग्रिटी पे डाउट है, एंड लिमिटेशन ऑन स्कोप है, एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स नॉट सेटिस्फाइड। तब अपन कर सकते हैं, तब तब अपन को नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट। फिर प्रिकॉशन, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं उसके लिए, वेदर वेदर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है। फिर पीपीएफएस एंड इंटरनल कंट्रोल, डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट लेता है एंड प्रोवाइड विद आउ ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम प्रैक्टिशनर कैन ऑब्टेन द एविडेंस। फिर अपन देखते हैं परफॉर्मिंग रिव्यू एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग रिव्यू एंगेजमेंट। तो परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट में अपन क्या देखते हैं वो देख लेते हैं। सो परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, तो पहले तो अपन मटेरियलिटी एज अ होल देखते हैं। मटेरियलिटी एज अ होल एक ऑर्गेनाइजेशन के निकाल देते हैं एंटिटी की। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर डिजाइन एंड परफॉर्म करता है। फिर इंक्वायरी किसके लिए? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंक्वायरी क्यों करता है? बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिशनर असिस्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर कब करते हैं? यूसीआर में। यूसिया एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ क्या यूजफुल होता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड द एनवायरनमेंट, तो वहां पे काम आता है। फिर सी से फॉर ऑब्टेनिंग द कोरोबरेटिव एविडेंस, आई से आइडेंटिफाइंग द इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द फ्यूचर बिटवीन the expected trends or values between the expected trends and values, and A से है additional for performing the additional, so for additional procedures when practitioner becomes aware of matters that cause him to believe that financial statement may be materially misstated. Now, perform procedures on special consideration. The special considerations कौन सी है? FRS go, 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 F से फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस उसको कम्युनिकेट कर दो टीसीडब्ल्यूजी को। फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस को कम्युनिकेट कर दो टीसीडब्ल्यूजी को। फिर आर से रिलेटेड पार्टीज, तो एन ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। फिर एस है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर जो भी नेसेसरी है वो कर दो सब्सिक्वेंट इवेंट्स। फिर गोइंग कंसर्न पे जो भी अपन
review includes consideration of entity's ability to continue as going concern, and also using the work of other auditor, using the work of other auditor. So perform procedures on special consideration. FRS go, FRS go, FRS go, FRS go, FRS go. F say fraud and non-compliance, R say related parties, S say subsequent events, G say going concern, O say using work of other auditor. Now, additional procedures, analytical procedure, additional procedures कब कब करना है to conclude that misstatements material but conclude that matter is not likely conclude that misstatements is not likely to cause material misstatement. It is not material as a whole, मतलब वो misstatement है but वो as a whole entity के लिए वो material नहीं है, and determine that matter causes डिटरमाइन द मैटर, जो मैटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज करे वो डिटरमाइन करो, और प्रोसीजर्स क्या करनी है, एडिशनल इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर करो, टीओडी करो, और ऐसे 505 में एडिशनल एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अपना एडिशनल प्रोसीजर वाला। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसने पीपीएफएस कर दिया है, डीम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कर दिया है, तो उसकी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, एंड ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट डिस्क्लोज टू प्रैक्टिशनर, कब कब क्या practitioner shall also request WR that management has disclosed to practitioner all related party transactions and all related party relationships। फिर कोई भी fraud हुआ, significant facts relating to any fraud or suspected frauds, non-compliance with laws and regulation, non-compliance with laws and regulation, subsequent events requiring adjustment, जो भी subsequent events है उसमें कोई भी adjustment चाहिए तो material नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहाँ, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट, रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। नाउ disclaim the opinion when the written representation is not reliable, when the written representation is not reliable, और अगर मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, डज नॉट प्रोवाइड, तो डिस्क्लेम कर दो। फिर कंक्लूजन एस एस 705 के साथ सेम ही है, जो एस एस 705 में लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। फिर डॉक्यूमेंटेशन में नेचर, पहले तो तीन चीजें डॉक्यूमेंट कर लो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म टू कंप्लाई विद द एसआरई, रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेन, and the significant matters arising during the engagement, and while documenting entry of procedures performed, practitioners record, प्रैक्टिशनर को क्या क्या रिकॉर्ड करना है, किसने परफॉर्म किया एंड किसने रिव्यू किया है, जो भी रिव्यू एंगेजमेंट किया है वो। दैट वाज इट, एसआरई 2400, एंड विद दैट वी आर डन।